कि जब पंचायत चुनाव आता है तो लोग पैसा, उसके बाद हर तरह तरह के लोग लाभ देते हैं कि ये लाभ लेके लोग उनको वोट देंगे और वोट खरीदने का काम करते हैं। और फिर जब वो सत्ता में आते हैं उसके बाद वो कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पैसा वसूलने में ही परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप कहाँ तक सही ठहराएंगे? और देखिए, एक अहम मुद्दा है आपके पंचायत का, जो कि आपके घर के पास अभी जो रास्ता आ रहा है, रोड आ रहा है, वो रोड अभी टूटा फूटा है और वो अच्छी तरीक़े से बना नहीं है। इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों का धड़कन और तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि सारे लोग प्रत्याशी लोग अपना दौड़ लगा रहे हैं कि दौड़ में रेस में कौन फर्स्ट आएगा। और इस दौर में अभी आप देख रहे हैं कि बीडीसी प्रत्याशी हों या मुखिया प्रत्याशी हों, सारे लोग अपने प्रचार के लिए एकदम जी जान से, जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। तो इसी दौरान आज हम पहुंच चुके हैं कटिया में, जो कि कटिया ब्लॉक के अंदर हम अभी पटखौली पंचायत में पहुंचे हुए हैं। और पटखौली पंचायत में आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं यहाँ के वर्तमान जो बीडीसी हैं, उनसे आज मैं रूबरू करवाने वाला हूं आपको। और वो फिर इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्या स्ट्रेटजी उनकी रहेगी, क्या वो मुद्दा लेके लोगों के बीच जा रहे हैं और 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या काम अधूरा रहा, क्या काम किया, इस विषय में हम आज उनसे जानेंगे और इस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और देखिए। मैं हूं सत्यम और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे चलते हैं, हम सर से बात करते हैं। तो सबसे पहले सर नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। स्वागत है सर। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ये कार्यकाल रहा 5 साल का, इस दौरान तो आपके पिताजी कार्यकाल में रहे, तो आप इस दौरान क्या क्या काम आप लोगों ने किया? देखिए, बीडीसी में विशेष कुछ तो है नहीं। लोगों का सम्मान दिया, मनरेगा के तहत गरीबों को रोजी रोजगार देने का काम किया हूँ। बस यही, विशेष तो कुछ है नहीं। लोग काम वृद्धा पेंशन का जो असहाय लोग हैं उनको घर घर जाकर बताया हूँ कि चलिए जहाँ से काम होगा वहाँ से काम कराए हैं, बस। और तो कोई जैसे मैं जानना चाहूँगा ये चीज़ कि मनरेगा के तहत तो बहुत सारी योजनाएं आती हैं, जैसे ईंटीकरण हो गया आपको, उसके बाद नहर वगैरह का काम जो आता है वो काम हो गया, लेबर कार्ड बनवाना हो गया, लेबर को वर्क कराना हो गया। तो इसमें आपने क्या क्या? हाँ जी, इसमें तो काम कराया हूँ। मनरेगा के तहत खरांजा, रोड का, मिट्टी का कार्य, वो शमशान घाट एक अपने गांव में है, वो खाली ज़मीन, उसमें शमशान घाट का भी काम मनरेगा के तहत कराए हैं, उसमें मिट्टी उट्टी भरवाए हैं। आगे अभी तो चुनाव आ गया, इसी साल का वो काम है, तो आगे उसमें भी और आगे बढ़ाएंगे। बस यही सब। कोई तो ये आपका जो गांव है, कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव रायपुरा में पर्सनल है। पटखौली पंचायत में बीडीसी 2 हैं, तो हम क्षेत्र संख्या 6 से उम्मीदवार हैं। अच्छा, यहाँ पे बीडीसी अगर कहा जाए तो बीडीसी 2 हैं, तो आप क्षेत्र संख्या 6 से हम क्षेत्र संख्या 6 से हैं। अच्छा अच्छा, इसके पहले आपके पिताजी चुनाव में थे, उन्होंने वो चुनाव जीते और मुझे लगता है कि आप से ही सारा कार्यभार आप ही देख रहे थे, सारा कार्यभार आप ही कर रहे थे। और इस बार जो आप फिर से चुनाव में बिगुल बच चुका है चुनाव का, पंचायती चुनाव, तो इस चुनाव में आप क्या मतलब सोच के फिर से इस चुनाव में आप कूद पड़े हैं और जनता के बीच क्या आप मुद्दा लेके? देखिए, बीडीसी का मतलब हो गया कि ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। हम ब्लॉक के स्तर से जो भी काम होगा लोगों के घर घर पहुंचाने का काम किया हूं और करेंगे। यही विशेष मुद्दा है। लोगों का सम्मान दिया हूं, सम्मान देंगे, यही सब मुद्दा है। और अभी तक आपने लगभग मेरे ख्याल से आपने वृद्धा पेंशन कितना बनवाया है? जी, वृद्धा पेंशन लगभग 100-150 से ऊपर होगा। 100-150 से ऊपर काम किया हूँ। वृद्धा पेंशन बनवाने का काम किया हूँ। विशेष तो कुछ है नहीं इसमें
कि ज़्यादा हमको विशेष मुद्दा लेकर नहीं जाना है, लोगों का केवल सम्मान किया हूँ, लोगों को सम्मान दूंगा। अच्छा, जो हमसे होगा ब्लॉक स्तर का काम वो हम आगे बढ़कर काम करवाने का काम लगभग अभी देखिए सम्मान से ही हर चीज़ नहीं होता है। लोगों को एक चीज़ होता है कि काम उनको दिखना चाहिए कि आपने क्या काम किया है और क्या उनके लिए आप पर्सनली जैसे काम आप उनके लिए कर रहे हैं। तो जैसे लेबर कार्ड की अगर हम बात करें तो लेबर कार्ड आपने लगभग कितने परिवार को और कितने लोगों को दिया है? लेबर कार्ड कम से कम हम 500 परिवार को रोजगार देने का काम किया हूँ। काम कराया भी हूँ, जिससे लोगों को, गरीब तबके के लोग हैं जिनको ज़रूरत है, वो जो काम करने वाले इच्छुक हैं उनके द्वारा काम करवाए हैं। वो लोग अपना भरण पोषण कर रहे थे, हमसे तो संतुष्ट हैं। अब वो आगे यही है, आगे फिर रहेंगे, फिर वही काम करेंगे, लोग सम्मान देंगे, लोगों को रोजी रोजगार देने का काम जो हमसे हमारे स्तर से है वही। इसमें बीडीसी के क्षेत्र में जो काम आता है उसमें हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अच्छा, अगर बात करें रोड के और रोड वगैरह का, तो रोड अभी तक कौन कौन सी पंचायत, कौन कौन से गांव में और कौन कौन से वार्ड में आपने ये काम करवाया है? देखिए, विशेष जहाँ ज़रूरत पड़ा है रोड का, जो संभव हमसे हो पाया है वहाँ हम रोड का काम कराए हैं। हम अपने गांव में पीसीसी का काम कराए हैं। दलित बस्ती में जाने वाला रास्ता हम अपने ज़मीन में दिए हैं, शंकर जी तक जाता है वो रास्ता, बिन लोग हैं उन लोग वहाँ तक रास्ता हम अपने ज़मीन में देकर मिट्टी का काम हुआ है। ऐसा ही विकास के काम जो हमसे संभव है वही। अच्छा, अगर हम बात करें तो अभी पूरा देश और पूरा विश्व कोविड से परेशान था। इस कोविड के दौरान आपने लोगों की मदद किस प्रकार की? जी हाँ, इस कोविड के दौरान लोगों के बीच जाकर हम समझाए बुझाएं कि देखिए, बहुत गांव देहात का मामला था, ये लोग इसमें कुछ अजीब तरीका का प्रवेश हो गया था लोगों के द्वारा कि गलत भावना कि हम सुई नहीं लगवाएंगे। वो जाकर समझाए, अपने टीका लिए और लोगों के बीच जा काम किया हूँ कि देखिए इसमें कुछ डरने की बात नहीं। लोगों को आपने जागरूकता फैलाया है, खुद टीकाकरण लेके, टीका लेके और लोगों को जागरूक किया है। अभी तक लगभग अगर बात करें तो आपके पंचायत में लगभग वैक्सीनेशन सारी कंप्लीट हो गई है या ना? अभी बाकी है। हम वीडियो साहब से मिलकर बातचीत कर रहे हैं कि हमारे गांव में भी फिर से एक बार टीका लगाएं। उस समय वही जो बता रहे थे कि गलत धारणा लोगों के अंदर बैठ गया था कि टीका लेने से कि हम लोग को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ लग रहा था कि टीकाकरण कराने से फिर उनको दिक्कत आएगा और फिर कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टीका आप लोग सारे लोग लें। अच्छा, मेरे कहने का मुद्दा ये चीज़ था कि जैसे उस समय कोविड में लोग का काम छिन गया था, काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली काम करते हैं तो डेली खाएंगे। वो अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके घर का रोजी रोटी नहीं चलेगा। उस दौरान ऐसे परिवार, कितने परिवार लगभग हैं कि जिसको आपने अपने स्तर से खुद मदद किया? देखिए, बीडीसी क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र में है, उन लोगों को जो परिवार को दिक्कत था उन लोगों को, सब लोगों का हमने रोजी रोटी देने का काम किया हूँ। मनरेगा का राशन वगैरह लगभग कितने लोगों को आपने प्रोवाइड करवाया है इस कोविड के? हाँ, कोविड में जो राशन फ्री में बंट रहा था उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जाकर बोले वहाँ से डीलर साहब से, वो भी डीलर साहब भी बहुत सम्मान के साथ लोगों के साथ वितरण किए। उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। बस यही और विशेष एक अहम मुद्दा है आपके पंचायत का, जो कि आपके घर के पास अभी जो रास्ता आ रहा है, रोड आ रहा है, वो रोड अभी टूटा फूटा है और वो अच्छी तरीक़े से बना नहीं है। इसका कारण क्या है? देखिए, वो काम हम ही कराए हैं और टूटा है वो विवादित ज़मीन के चलते, काश्त ज़मीन है। अगर आप चाहते तो उस विवाद को ख़त्म भी कर सकते थे। बहुत प्रयास किए हम गांव के 5 आदमी मिलकर भी, हम लोग 5 जो शिक्षित लोग हैं उन लोग के साथ मिलकर वो सुलझाने का काम किया, लेकिन असफल रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर भी हम लगे हुए हैं
लोगों के बीच जहाँ विवादित है उसका समझौता करने का प्रयास कर इसके लिए आप सीओ साहब से मिलके इसके मुद्दे पे आप चर्चा करें, क्योंकि आपके जब आप एक खुद प्रतिनिधि हैं, आप पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपके घर के सामने ही अगर रास्ता टूटा है तो समझ सकते हैं कि लोगों का मोनोपोली है, जो समझ रहे हैं लोग कि टूटा फूटा रास्ता है। देखिए, सरकार का कुछ कानून नियम होता है, उससे बढ़ चढ़ कर तो हम लोग को काम करना नहीं है, उसी में करना है। अपने वोटों को अपने क्षेत्र के जितना जनता है उनको समझाना है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, इस तरह से काम होगा। तो वो जो रोड है वो विवादित के चलते रुक गया है, मतलब विवाद की वजह से वो विवाद के चलते रुक गया है, जो संभव नहीं था। हम बड़े अधिकारियों से भी बात की है तो वो लोग कहे कि देखिए उसमें हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, उसमें आप समझौता कराइए। तो समझौता का भी प्रयास किए, असफल रहे। फिर भी जो होने वाला था वो काम हमने कराया। आगे बातचीत चल रहा है, जो होगा होगा। अच्छा, एक मैं अहम सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो हर चीज़ हर पंचायत का बात है अभी और कभी भी एक चीज़ देखा जाता है कि जब पंचायत चुनाव आता है तो लोग पैसा, उसके बाद हर तरह तरह के लोग लाभ देते हैं कि ये लाभ लेके लोग उनको वोट देंगे और वोट खरीदने का काम करते हैं, और फिर जब वो सत्ता में आते हैं उसके बाद वो कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पैसा वसूलने में ही परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप कहाँ तक सही ठहराएंगे? और देखिए, ये तो सब कहने वाली बात है कि देखिए काम होगा तभी विकास होगा, वो कोई काम नहीं होगा तो कोई कमा नहीं पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप उस काम को ऐसे ऊपर ऊपर कागज़ से ख़त्म हो जाएगा, नहीं। इस आजकल की जनता समझदार हो गई है, इसमें किस तरह का घपला नहीं हो पाएगा। लोगों के बीच नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे पैसा दे के वोट खरीदने का अभी ये चल रहा है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक बातें है सच्चाई तो है, जो करने वाले हैं वो करते हैं, लेकिन हम लोगों को बस लोगों का सम्मान करते हैं, इसी मुद्दे पर हम जाते हैं और हम अपने पद से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते हैं। हमको कि आपका जो हमसे संभव है उस स्तर पर हम काम करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे पटखौली पंचायत के ये वर्तमान में अभी बीडीसी हैं और ये फिर बीडीसी का चुनाव फिर लड़ रहे हैं, और ये अपने मुद्दा पूरा रखे कि इनको क्या अभी तक समस्याएं आई और क्या क्या इन्होंने किया, क्या कार्य किया, और 5 साल ये फिर अगर सत्ता में रहते हैं, ये सत्ता में आएंगे तो ये क्या क्या काम करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।